हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की दुनिया में। और आज हम फिर से एक नया शब्द लेके आए हैं, वो है अरण्य। अरण्य शब्द से कितने लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा कौन कौन से शब्द, किन किन लोगों ने कौन कौन से शब्द से रचनाएं की हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य नाम से एक उपन्यास लिखा गया है जो कि 2000 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 2000 में। किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने लिखा है। अगली रचना है मम अरण्य। मम अरण्य नाम से भी एक उपन्यास लिखा गया है जो कि सुधाकर अदीब के द्वारा लिखा गया है। अगला है अरण्या। अरण्या नाम से एक मुक्तक काव्य की रचना की गई है जो कि 1985 में की गई है। और ये किसने किया है? नरेश मेहता। और नरेश मेहता को ना अरण्या पर, इनकी जो रचना है अरण्या, जो कि एक मुक्तक काव्य है, 1985 में इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसी रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और वो पुरस्कार कब मिला था? 1988 में मिला था। कब मिला था? 1988 में। तो इसलिए ये रचना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस रचना पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे बात करें तो अरण्य नाम से एक और उपन्यास लिखा गया है जो कि 1973 में लिखा गया है और वो लिखा है हिमांशु जोशी ने। अगला है अरण्य गाथा। अरण्य गाथा नाम से एक कहानी लिखी गई है जो कि 2000 में लिखी गई है। और किसने लिखी है? शैवाल ने लिखी है। शैवाल ने अरण्य गाथा नाम से कहानी की रचना की थी। और कब की थी? 2000 में। ध्यान दीजिएगा, अंतिम अरण्य नाम से जो उपन्यास लिखा गया था वो भी 2000 में लिखा गया था, लेकिन वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। लेकिन अरण्य गाथा नाम से जो लिखी गई थी वो कहानी थी विधा, लेकिन समय सेम था, 2000 में ही लिखी गई थी। और लिखा किसने था? शैवाल ने लिखा था। और आगे बात करें, अगला शब्द है विवर्त। तो विवर्त शब्द पे भी हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो हमें लगता है कि एक और शब्द आज देख लेते हैं। विवर्त शब्द। विवर्त शब्द पे किन किन लोगों ने रचनाएं लिखी हैं उनको देखते हैं। तो विवर्त नाम से एक उपन्यास लिखा गया है 1984 में। किसने लिखा है? शिवानी ने लिखा है। अगला है विवर्त। विवर्त नाम से एक दूसरा उपन्यास लिखा गया जो कि 1953 में लिखा गया है, वो लिखा है जैनेन्द्र के द्वारा। और आगे बात करें तो विवर्त नाम से एक कहानी की रचना की गई है जो कि 1981 में की गई है और वो है जगदीश चतुर्वेदी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका बन सकता है कि विवर्त नाम से जो उपन्यास की रचना की गई है 1984 में, वो किसके द्वारा की गई है? तो 1984 में जो विवर्त नाम से उपन्यास लिखा गया है वो शिवानी के द्वारा लिखा गया है। और 1953 में जो उपन्यास लिखा गया है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है एक कहानी विधा की रचना की गई 1981 में, तो वो की गई जगदीश चतुर्वेदी के द्वारा। तो सबसे पहले जो है विवर्त नाम से कह सकते हैं कि उपन्यास लिखा गया 1953 में, जैनेन्द्र ने लिखा। उसके बाद जो है विवर्त नाम से कहानी की रचना की गई 1981 में जो कि जगदीश चतुर्वेदी ने की। और फिर बात करें तो उसके 3 साल बाद 1984 में फिर से विवर्त नाम से एक उपन्यास लिखा जो कि एक महिला ने लिखा था, वो थी शिवानी। शिवानी ने जो है विवर्त नाम से एक उपन्यास की रचना की थी जो कि 1984 में की थी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विवर्त शब्द और अरण्य शब्द से जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो आप लोगों को याद हो गई होंगी। और मिलते हैं इसके बाद कल कोई और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।